संथाल परगना की ओर से बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में गौ तस्करी होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों की संरक्षण में होता है, पुलिस के संरक्षण में होता है और जीटी रोड से भी होता है, फिर बहरागोड़ा तरफ कोल्हान तरफ से भी होता है और रांची की घटना तोपुदाना की तो आप सबको पता है। तो ये जो झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो कानून को धत्ता बता करके जो इल्लीगल काम हो रहे हैं और सरकार उन इल्लीगल कामों को रोकने के बजाय बल्कि उन सब इल्लीगल कामों को वो प्रोत्साहित करते हैं और जब इन सारे विषय पर चर्चा के लिए हमारे विधायक सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाते हैं और हम सब चाहते हैं कि भाई ये ज्वलंत मुद्दा है, अगर इन सारे सेंसिटिव इशुओं पर अगर हम शत्रु मुर्गों की तरह सर छुपा करके रहेंगे तो राज्य की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। जो हमने कहा कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बाकी चीज़ें तो चर्चा होती रहेगी, उसमें कहाँ किसी को विरोध है, लेकिन जिससे देश की और प्रदेश की जो हार्मोनी और सामाजिक जो ताना बाना है जो उसको बिगाड़ रहा है, समाज की जो समरसता है वो किस प्रकार से बिगाड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा उस समय कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी। जमशेदपुर में एक व्यवसायी को फल दुकान में उन्होंने हिंदू फल दुकान लिख दिया था और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो आज आप सड़कों पर देखेंगे जगह जगह रहता है ना कि लाइन होटल पंजाब बिहार या अमुक होटल रहता है, शेरे पंजाब या हिंदू होटल रहता है। क्या मतलब है? तो आप बिल्कुल साफ दिखता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई ये गंभीर मुद्दा है। उसके बाद कोरोना काल में भी आप सब ने देखा जो तबलीगी जमात के लोग आए हुए थे मजदूर कह करके और रात में उनको क्वारंटाइन करने के बदले बस का इंतजाम करके झारखंड सरकार के सीनियर मंत्री ने सबको झारखंड के बॉर्डर से बाहर निकाल दिया, अर्थात जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे कई तो पकड़ाए थे और बाहर कर दिए। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी चाहती थी ये जो गौ तस्करी है, ये जो जिस ढंग से राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा था। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।